जय मसीह की दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीवित परमेश्वर पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं थॉमस की एक रोमांचक कहानी, और यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। यह कहानी संघर्ष, मेहनत और सफलता की एक अनोखी मिसाल है। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं थॉमस की कहानी। बाइबल में प्रेरितों में से एक थॉमस को उनके संदेहपूर्ण स्वभाव के लिए जाना जाता है। उन्हें संदेह करने वाला थॉमस कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को तब तक नहीं माना जब तक उन्होंने स्वयं यीशु को नहीं देखा और उनके घावों को नहीं छुआ। लेकिन इस संदेहपूर्ण प्रेरित का जीवन केवल संदेह तक सीमित नहीं था। उनकी कहानी रहस्यमयी, रोमांचक और अद्भुत घटनाओं से भरी हुई है। थॉमस, जिन्हें थोमा या दिदुमुस भी कहा जाता था, यीशु मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। वे एक ईमानदार, साहसी और दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति थे। हालांकि शुरुआत में उनका स्वभाव संशयवादी था। इसलिए जब यीशु के पुनरुत्थान के बाद अन्य प्रेरितों ने थॉमस को बताया कि उन्होंने यीशु को जीवित देखा है, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। और यूहन्ना 20 के 25 वचन में उन्होंने कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। इसके 8 दिन बाद यीशु ने थॉमस को दर्शन दिया और उन्हें अपने घावों को छूने के लिए आमंत्रित किया। तब थॉमस ने यूहन्ना 20 के 28 वचन में प्रभु यीशु के सामने सिर झुकाकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यह वह क्षण था जब थॉमस ने अपने संदेह को पूरी तरह त्याग कर प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास कर लिया। ऐसा माना जाता है कि थॉमस यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। ऐतिहासिक रूप से उन्हें दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में प्रभु यीशु के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। एक प्राचीन ग्रंथ एक्ट ऑफ थॉमस के अनुसार जब प्रेरितों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रचार करने के लिए भेजा गया, तो थॉमस भारत जाने से हिचकिचा रहे थे। परंतु एक रहस्यमयी घटना घटी। उस समय राजा गोंडोफर्नीस, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग का शासक था, वह अपने राज्य में एक भव्य महल बनवाना चाहता था। यीशु ने थॉमस को एक व्यापारी के रूप में राजा के पास भेजा। राजा ने थॉमस को महल बनाने का काम सौंपा और सोना दिया, लेकिन थॉमस ने वह सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। जब राजा को इस बात का पता चला, तो उसने थॉमस से पूछा कि क्या तुमने मेरा महल बनवाया? तो इस पर थॉमस ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा किया है। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने थॉमस को कारागार में डाल दिया और उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया। लेकिन तभी राजा का भाई बीमार हो गया और स्वर्गीय दर्शन में उसने एक अद्भुत महल देखा जो स्वर्ग में उसके लिए तैयार किया गया था। उसने राजा से कहा कि यह वही महल है जो थॉमस ने बनाया था। यह देखकर राजा ने थॉमस को रिहा कर दिया और प्रभु को ग्रहण कर लिया। थॉमस ने दक्षिण भारत, विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में प्रचार किया। कहा जाता है कि उन्होंने कई मंदिर पुजारियों और ब्राह्मणों को प्रभु यीशु के बारे में बताया, जिससे कुछ लोग क्रोधित हो गए। और इसी वजह से एक दिन जब थॉमस चेन्नई के पास सेंट थॉमस माउंट नामक पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहे थे, तब कुछ सैनिकों ने उन पर हमला किया और एक भाले से उनकी हत्या कर दी। इसलिए आज भी भारत में, विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में, सेंट थॉमस क्रिश्चियंस नामक मसीह समुदाय पाया जाता है, जो मानते हैं कि उनकी जड़ें थॉमस की शिक्षाओं से जुड़ी हुई है। चेन्नई में सेंट थॉमस बेसिलिका नामक चर्च उनकी याद में बना हुआ है, जिसे आज भी एक पवित्र स्थल माना जाता है। देखिए, थॉमस भारत नहीं आना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु की योजना में यह था कि वे यहां आकर सुसमाचार फैलाए। अंततः उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत में किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हम जिस कार्य को करने में संकोच करते हैं, वही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बन सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में आने वाले अवसरों को खुलकर अपनाना चाहिए। दूसरी ओर, राजा गोंडोफर्नीस के महल की घटना में थॉमस ने सोने और धन का उपयोग अपने लिए नहीं किया, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। यह हमें सिखाता है कि असली धन वह नहीं जो हमारे पास हो, बल्कि वह है जो हम दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। थॉमस को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें कैद किया गया, मारा गया, फिर भी उन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा। अंत में वे शहीद हो गए, लेकिन अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे। इसलिए प्रेरित थॉमस की विरासत आज भी जीवित है
और उनकी शिक्षाएं हमें विश्वास, प्रेम और परमेश्वर के प्रति समर्पण का संदेश देती है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी सच्चे उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं तो कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। अब मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं और आप सबसे यही पूछना चाहता हूं कि आप सबको इस कहानी में क्या अच्छा लगा या इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।